की। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि एक वर्ड आपने याद रखना है सेम स्पीशीज का फिजिकल इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे अब आप देखें क्या है, डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। डिफरेंट केमिकल स्पीशीज मतलब यह है कि अगर डिफरेंट केमिकल स्पीशीज आ जाए ना, आपने रिएक्शन पे ही नजर डालना है। आपने जो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको दिए जाते हैं, जो सैंपल आपको दिए जाते हैं, आपने उसी को देखना है कि क्या है, मतलब डिफरेंट है या सेम है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको डायग्रामेटिकली प्रूव करते हैं। ये टाइम है और ये रेट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये मतलब रिएक्टेंट्स आपके पास इस वक्त हाई थे, प्रोडक्ट आपके पास जीरो था। ठीक है, और ये आपके पास क्या थे, मैक्सिमम थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके रिएक्टेंट वो डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, आपके रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहे हैं। आपका प्रोडक्ट पी आपका वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। एक वक्त ऐसे पहुंचता है, इसको हम यहां पे इस तरह अगर लगा ले, एक टाइम ऐसा आता है कि जहां पे आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सपोज ये हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, तो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के साथ बराबर हो जाता है। जहां पे जिस वक्त पे जिस पॉइंट पे ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये बराबर हो जाए, वहां पे हम कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। क्या हो गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है। रिवर्सिबल रिएक्शन में हम केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं, इरिवर्सिबल में ये पॉसिबल नहीं होता। तो यहां पे हम कहते हैं कि टाइम एट विच केमिकल इक्विलिब्रियम इज अचीव। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। रिएक्टेंट डिक्रीज हुए और प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपस में बराबर हो गई है। तो यहां पे ये डायग्रामेटिकली इसका मतलब आप इस तरह इसको प्रूव कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए कुछ एग्जांपल है, अमोनिया और हाइड्रोजन। अब जो डिफरेंट स्पीशीज की मैंने बात की थी, अब देखिए ये अमोनिया है और ये हाइड्रोजन है। ये दो अलग केमिकल स्पीशीज हैं, लेकिन ये आपके पास कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाता है, एक बिल्कुल डिफरेंट चीज बनाता है। यहां पे देखें कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है। ठीक है, यहां पे ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनाते हैं और साथ में CO2 गैस भी बनाता है। ठीक है, तो बिल्कुल डिफरेंट केमिकल स्पीशीज है, हर एक दूसरे से डिफरेंट है। यहां पे देखें 2HGO और यहां पे अब ये सॉलिड फॉर्म में है, तो यहां पे ये मरकरी लिक्विड में और साथ में ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में आ जाता है। तो मतलब आपने देखा कि सारे केमिकल स्पीशीज आपके पास बिल्कुल डिफरेंट थे, लेकिन रिएक्शन करके उन्होंने एक न्यू चीज बनाई है। तो सारे स्पीशीज अगर वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है, और अगर वो सेम है तो वो फिजिकल होगा, अगर वो डिफरेंट है तो वो क्या होगा, वो फिर केमिकल होगा। तो ये फिजिकल और